तक युवा अपने बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर के चुनाव में नहीं उतरेंगे और वोट नहीं करेंगे, तब तक ये मामला सुधरने वाला नहीं है। जो सरकार, अगर सरकार को इस बात का डर होता ना कि बेरोजगारी ही बहुत बड़ी समस्या है झारखंड में, तो वो हमेशा अपने चुनावी मुद्दे में वो बेरोजगारी को लेकर के आते। जैसे शिक्षक समाज का दर्पण होते हैं, ऐसे में किस प्रकार ये शिक्षक छात्रों के साथ किस प्रकार अपनी भूमिका निभा रहे देख रहे होंगे। क्या नाम हुआ आपका सबसे पहले? मेरा नाम हुआ स्मृति ऐश्वर्य। ये जो 10 सालों का इंतजार और युवाओं में झारखंड, खास करके झारखंड में युवाओं में बेरोजगारी का टैग और बार बार धरना प्रदर्शन, उसके बाद भी एग्जाम का डेट, हम लोग जितने भी शिक्षक हैं जो झारखंड के प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कराते हैं, सभी शिक्षक इस मत पर एकजुट है कि झारखंड में तो झारखंड बेरोजगारी है और झारखंड के युवाओं को जो समस्या है, इन समस्याओं को लेकर के हर समय में हम लोग अलग अलग समय में आंदोलन किए हैं और यहाँ पर आकर के अपने डिमांड को मनवाए हैं। बहुत सारी डिमांड जो है वो फुलफिल भी की गई है। तो अभी जैसे कि चुनाव का माहौल था, जैसे ही चुनाव समाप्त हुआ, जेएसएससी की तरफ से कोई भी अपडेट नहीं सामने आ रहा था। तो इस बात को लेकर के छात्रों में बहुत आक्रोश था और इस आक्रोश की वजह से ये आंदोलन हो रहा है कि छात्रों को अपनी बात को जेएसएससी ऑफिस में पहुँचाना, इसके लिए आंदोलन। और बहुत सारी डिमांड है, डिमांड की जो श्रृंखला है बहुत लंबी है। ये अलग अलग प्रॉब्लम्स है। जैसे अभी जो सबसे मेन अभी प्रॉब्लम जो एकदम तुरंत उसको सॉल्व करना है, वो ये है कि जेपीएससी के मेंस के एग्जाम होने वाले हैं 22 तारीख को, और उस एग्जाम के साथ साथ सहायक आचार्य का भी एग्जाम का डेट जेएसएससी ने दे दिया है। तो जेपीएससी और जेएसएससी दोनों अलग अलग संस्थान है जो एग्जाम को कंडक्ट करवाती है। अगर ये दोनों ही आपस में अंडरस्टैंडिंग के साथ काम नहीं करेंगे तो युवा तो रोड पर आएंगे ही। तो इनकी डिमांड जितनी जल्द से जल्द हो सके ये पूरी कीजिए और एग्जाम का जो डेट आपने जेएसएससी के द्वारा सहायक आचार्य का दिया गया, इस डेट को एक्सटेंड कीजिए। दूसरी मांग कि जितनी जल्दी हो सके आप जेएसएससी एग्जामिनेशन जो सीजीएल का एग्जाम है, री एग्जाम कंडक्ट करवाइए और इसके जल्दी से जल्दी एग्जाम को डेट दीजिए और एग्जाम लीजिए सही तरीके से, फेयर तरीके से। कोई भी शिक्षक ये कभी भी नहीं चाहेगा कि आप एग्जाम जल्दीबाजी में लो और गलत तरीके से लो। तो इसका ऐसा डिमांड करने का मतलब ये नहीं है कि आप गलत तरीके से एग्जाम को, आप किसी भी तरीके से क्वेश्चन पेपर आप बनाइए और बच्चों को एग्जाम कंडक्ट करवाइए। ऐसा नहीं है, एग्जाम कंडक्ट करवाइए और फेयर तरीके से एग्जामिनेशन होना चाहिए और इस एग्जाम को कंडक्ट करने की जल्दी से डेट आप दीजिए ताकि बच्चों में उत्साह के, जिस तरीके से उत्साहित होकर के ये बच्चे अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे थे, फिर से अपनी एग्जाम की तैयारी में लगे और एग्जाम सही से वो दे पाए। क्या एक शिक्षक होने के नाते ये जो 10 साल युवा की जो अवस्था होती है, ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण दौर होता है। ऐसे में आपको नहीं लग रहा है कि एक शिक्षक है जो आप भविष्य संवारते हैं, कहूँ ना कहूँ झारखंड का भविष्य अंधेरे की ओर जा रहा है? जहां युवा एक रिसोर्स होती है, वहीं लग रहा है कि युवा बेरोजगारी का टैग लग रहा है। ऐसे में सरकार और एक शिक्षक होने के नाते आप तो प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन 10 साल का लंबा इंतजार, इस पर आपकी क्या कहना है? क्या सिस्टम में एक स्ट्रक्चरल रिफॉर्म की जरूरत है और अन्य राज्यों से भी सीखने की जरूरत है? जितना कुछ शिक्षक समझते हैं ना झारखंड के छात्रों की बेरोजगारी, अगर इसका 25% भी अगर झारखंड सरकार समझ जाए कि सच में झारखंड के युवा बेरोजगार हैं, तो फिर ये समस्या ही नहीं रहेगी और ना ही बच्चे अभी रोड पर आंदोलन कर रहे होंगे। जब इलेक्शन का समय आता है ना, कहीं कहीं युवा भी जो है वो दोषी होते हैं। जैसे इलेक्शन का समय होता है उनके मुद्दे बदल जाते हैं, बहुत सारे जो जाति, धर्म और भी बहुत सारा मुद्दा जो होता है वो हावी हो जाता है। तो जब तक युवा अपने बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर के चुनाव में नहीं उतरेंगे और वोट नहीं करेंगे, तब तक ये मामला सुधरने वाला नहीं है जो सरकार की तरफ से। अगर सरकार को इस बात का डर होता ना कि बेरोजगारी ही बहुत बड़ी समस्या है झारखंड में, तो वो हमेशा अपने चुनावी मुद्दे में वो बेरोजगारी को लेकर के आते। जैसे कि अभी वर्तमान की जो सरकार है, इन्होंने कहा था कि 5 लाख रोजगार देंगे, लेकिन रोजगार का भी कोई अता पता नहीं है। अभी विधानसभा का चुनाव भी होने वाला है, अब आपके पास समय भी बहुत कम बचा हुआ है। अगर सरकार अपनी जिम्मेदारी समझे तो अभी वैकेंसी लाने का समय है, नई नई वैकेंसी को लेकर के आइए और सभी बच्चों का नियुक्ति अपने कार्यकाल में ही दीजिए। अब आने वाले समय में सरकार किसकी बनेगी और किसकी नहीं बनेगी वो तो आगे का मुद्दा है, लेकिन पूरी कोशिश कीजिए कि इसी सरकार में आप अपना रिजल्ट भी दे दीजिए ताकि बच्चे जो हैं, जैसे आप पिछले सरकार के बारे में आप बोल रहे थे कि उसके पाप का घड़ा हम क्यों ढोएं, तो कहीं ऐसा नहीं कि अगली सरकार ये बोले कि उनके पाप का घड़ा है हम क्यों ढोएं। तो इस तरीके का बात जो है वो नहीं आना चाहिए और स्टूडेंट जो युवा है अपने बात से बदले नहीं कि आपको अगर रोजगार चाहिए तो रोजगार ही चाहिए, आप जाति धर्म के आधार पर वोट न करें। जैसे कि अभी के समय में, जैसे अभी हम लोगों ने आंदोलन किया, यहाँ भी छात्र बढ़ते हुए दिख रहे हैं। कुछ आदिवासी के नाम पर, कुछ अलग एक और पार्टी अभी नई नई बनी है, तो उन लोगों का आह्वान था कि वो लोग नहीं आए, तो उनके भी मुद्दे उनका, लेकिन यहाँ मुद्दा भटक जाता है। आप लोग पार्टी पॉलिटिक्स करते हैं, कोई सोचता है कि ये बीजेपी का आंदोलन है, कोई सोचता है ये झारखंड ये
अभी एक पार्टी है जिसका नाम मुझे नहीं याद आ रहा है, JBKSS, कुछ ऐसा भी होता है कि हाँ उनका ये आंदोलन है, तो चलिए मैं उसमें से बहुत बड़ी बात मैं बोल रही हूँ, जैसे मतलब ऐसे मुझे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन जो सच्चाई है वो मैं आपके सामने रख मतलब रही हूँ। शिक्षक का मात्र है कि JMM का आंदोलन है, अभी हम आंदोलन में नहीं आएंगे, नहीं तो सरकार के विरोध में सब कुछ चला जाएगा। तो JMM को समर्थन करने वाले कुछ छात्र जो हैं उधर बढ़ गए, JBKSS को समर्थन करने वाले छात्र उधर बढ़ गए। मैं ये सोचती हूँ हमेशा कि आखिर बीजेपी वाले फिर अब क्या कर रहे हैं, आखिर कुछ नहीं तो उनको तो आना चाहिए ना, तो वो भी तो नहीं है अभी। मतलब छात्रों को राजनीति से ऊपर उठकर अपने मुद्दे की और लड़ाई लड़नी चाहिए। और भी कुछ यहाँ पे क्षेत्रीय भाषा के शिक्षक है, उनसे भी जानने का कोशिश करूंगा, क्योंकि झारखंड की ये ही वो परीक्षा है जो झारखंड की युवाओं की राह की ओर अग्रसर करता है। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे। अमित सर होगा। क्या आपको लग रहा है, क्योंकि ये कुछ ही ऐसी परीक्षा है जहां क्षेत्रीय भाषा का अपना महत्वपूर्ण है और क्षेत्रीय युवाओं को रोजगार देने में एक प्रबल संभावना होती है, लेकिन यहाँ सिस्टम विफल नजर आ रहा है, आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा यही कहना है कि एक तो सिस्टम, तो आप खुद ही बोल रहे हैं कि सिस्टम विफल हो रहा है, और सिस्टम विफल होने के पीछे का जो है, एक तो यहाँ एक राजनीतिक अस्थिरता जिम्मेवार रही है हमेशा झारखंड के लिए। लेकिन अभी तो हम लोगों ने देखा कि पिछले 4 साल से जो सरकार है वो अस्थायी सरकार बनी हुई है, और छात्रों का की जो डिमांड है कि JSSC का जो 2016 से मामला चल रहा है, 8-9 साल हो गए हैं, तो इसको जल्दी से जल्दी निपटाया जाए। क्योंकि देखिए, आप लोगों को भी पता होगा कि झारखंड विधानसभा, वर्तमान जो विधानसभा है उसका कार्यकाल खत्म हो रहा है, और नवंबर में चुनाव होने को है, तो उससे 1-2 महीना पहले ये आदर्श आचार संहिता लग जाएगा। तो अभी जो ये मान के चलिए जून भी आधा बीत गया, तो जून आधा, जुलाई, अगस्त, सितंबर, बस 3 से 4 महीने हैं छात्रों के हित की बात करने के लिए, क्योंकि फिर जनवरी तक, मतलब ये फिर 2024 में मामला सब खत्म हो जाएगा। अगर इधर 2-3 महीनों के अंदर में सारा एग्जाम नहीं लिया गया तो फिर मामला अटक के 2025 में चला जाएगा। और जिनकी समय एक ऐसा चीज़ है कि वो कभी रुकता नहीं है किसी के लिए, हर छात्र का जो उम्र है वो पार होती जा रही है। तो मेरा ये कहना है कि सबसे पहले, जैसे आज भी छात्रों को अधिक संख्या में यहाँ पे आना चाहिए था, हैं यहाँ अभी भी, लेकिन जो और भी हैं कि धूप है आज, या गर्मी ज़्यादा है, या 40 डिग्री टेम्परेचर है, ये बोल के जो नहीं आए हैं उनसे गुजारिश है कि ठीक है आप नहीं आए, हम लोगों का जो काम है, जो आप लोगों की जो मांगे हैं वो मांगे हम लोग आज आयोग के समक्ष रखेंगे, और आयोग के समक्ष मांगे रखेंगे। और यही है, आप लोगों से गुजारिश है कि आगे से जब भी कोई कार्यक्रम हो, हम लोग आज संभावना ये लेके आए हैं कि हम लोग एक संभावित तिथि परीक्षा की लेके जाएं। देख रहे होंगे, इनकी यही मांगे है कि परीक्षा की एक संभावित तिथि जो विधानसभा के चुनाव से पूर्व हो और रिजल्ट भी जारी